अक्सर देखने आता है कि हम देखते हैं कि उसने वो किया तो हम भी उसमें चाहते हैं कि, परंतु जो व्यक्ति ये देखता है कि उसने कितने लोगों तक को जोड़ा अपने साथ, तो फिर हम भी अपने कार्य में हम भी विश्वास आ जाता है कि हम भी जोड़ सकते हैं। जब हम ये नहीं देखेंगे कि किसने उसको कहाँ तक जोड़ा, कार्य को अपने कितने व्यक्ति तक अपने आप को जोड़ा। तो ये जोड़ने का महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि क्या करा। और एक और बात है महत्वपूर्ण कि हमें कार्य जल्दी कर लेना चाहिए। मतलब जब कार्य जब समझ में आ गया, उचित है लगा, तो तुरंत कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। वरना अगर आप देरी देरी से धीरे धीरे कार्य करो तो लोग कहेंगे कि तो उसकी नकल करता है, ये तो तू भी ऐसे करने लग गया। मतलब ताने देंगे कि वो तो करता ही है, तू भी ऐसा बनने लग गया, ओ तू तुम्हें भी रोब आ गया, तो तू भी मतलब उसको देख करके ऐसा ऐसा करता है, ये कहने लग जाएंगे। तो यही है कि अगर आप रुके हुए तो अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो एक तरह से फिर आपके पास उनकी बातों पर ध्यान नहीं जाएगा। फिर आपका अपने काम पे जाएगा कि हम कितनों को जोड़ दें, कितनों को भला कर दें। तो यही है कि उस विचार से कि लोग क्या कहें कि तू भी ये करने लगा, उससे हमारा मस्तिष्क जल्दी कार्य करके ही अलग अलग प्रकार के कार्य करके ही मस्तिष्क हटेगा हमारा। और तीसरी बात ये भी है कि हम किसके लिए, क्यों, क्योंकि अक्सर हमें देखने में भी आता है कि जो व्यक्ति आपस में जुड़े हुए रहते हैं, आपस में कैसे जुड़े रहते हैं, जो व्यक्ति भावनात्मक जुड़े रहते हैं, जो हम ये ऐसे हों कि हम माने कि हाँ, जो ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो कर सकता है, कि हाँ उसके दुख को पहचान करके कि हाँ दुख पहचानने के लिए होता है कि ये क्या कर सकता है, तो उसको पूरी जी जान से माने पहचाने। मतलब भरोसा यही तो होता है कि हम उसको जानते हैं या मानते हैं कि उसको पूर्ण विल पावर से, पूर्ण एक तरह से कहते हैं ना, एहसास से उसको मानो व्यक्ति को कि हाँ कि मुझको तेरी चिंता है, मैं तेरे लिए करता हूँ। हमको प्रजाजन की चिंता है, हम आसपास के लोगों को चिंता है कि हाँ तेरे लिए करता है। पूर्ण एहसास से करो कि हाँ हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, उनके लिए ही तो करते हैं, उनको तकलीफ ना पाए, कि हाँ मुझको उसका एहसास है। अब देखते हैं इस मंत्र के बारे में। सोमस्य त्विषिरसि तवेव मे त्विषि भूयात् मर्त्यो पायो ओजसी सह्यो अस्य अमृतमसि। तो उसमें बात कर रहे हैं कि देखते हैं मंत्र के बाद में कि ऐश्वर्य ऐश्वर्य ऐसा हो जो पराक्रम। मतलब हम गलती भी करते हैं, जब तक व्यक्ति ये नहीं होगा कि मैं किसी के लिए किसी के दुख का हेतु ना बनूं, किसी को गलत ना करूं, कहीं गलत ना करूं तो वो अच्छा करेगा, कहीं मैं गलत ना कर दूं, ऐसी भावना जिसके मन में रहेगी सदा, तो वो चाहे कुछ हो जाए उस काम के लिए आगे बढ़ जाएगा, उस काम के लिए परवाह भी नहीं करेगा अपनी इच्छाओं की, अपनी मतलब अपनी लालच भी नहीं करेगा, और ना अपने अपने लिए सोचेगा वो। क्योंकि उसे पता लग गया, उसे क्या पता लगा, उसे पता लगा है कि क्या कहा मैंने भी, जो व्यक्ति बड़े कार्य करता है उसे पता है कि मैं कभी भी गलती न कर देता हूँ, मतलब मैं गलती ना कर दूँ उनके लिए, इनके पर कार्य के प्रति। तो सावधानी से अपने, चाहे उसको कुछ हो जाए, परंतु जब उसके रहेगा कि मुझे तो पूर्ण देना है, ये नहीं कि मैं गलती कर बैठूं अपनी किसी कमी से, तो वो छोटी मोटी कठिनाइयों से, छोटी मोटी बाधाओं से अपने को बचाता फिर नहीं फिरेगा, और आगे बढ़ देगा अच्छा करने के लिए, कि हाँ मेरे से गलती ना हो जाए। तो फिर वो सीख ही लेता है और आगे भी बढ़ जाता है व्यक्ति वो, क्योंकि उसे मन में ये बात ध्यान रखी है कि जो ये कार्य है इसमें कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। जो समझ अपने लिए हो उसी को प्रजा के लिए भी अच्छा करे। अब देखते हैं आगे। मतलब
देखो कहते हैं कि छोटा काम करो बड़ा काम करो कि चाहे कुछ हो जाए हमें अपना काम बड़ा तो करना ही पड़ेगा लोगों तक, क्योंकि वो जो भी सोच रहे हैं अगर हम तक उन तक नहीं जुड़ेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि हाँ हम जुड़े नहीं, हाँ हम करें नहीं, क्योंकि हम गलत भी करते हैं तो उनसे हम सीख के उनको बताएं कि क्या सच्चाई है। और घबराए भय इत्यादि सब दोष जब भी दूर होते हैं जब दूसरे कार्य को बड़ा करेंगे। सब विचार कार्य को व्यापक करने में ही थम जाते हैं। अपनी तो पूरी जान लगा दूंगा कार्य के लिए, इसके लिए मतलब काहे का रुकना, भले ही कुछ हो जाए, अच्छा हो जाए रिजल्ट भले ही मेरे हाथ में ना हो, परंतु मैं तो इसके लिए जान जी जान लगा ही दूंगा तैसे। ये जैसे धार्मिक मनुष्य अपने जो इष्ट है उसी को प्रजा के लिए भी इच्छा करे, जैसे प्रजा के जन राजपुरुषों की रक्षा करे वैसे राजपुरुषों भी प्रजाजनों की निरंतर रक्षा करे। विद्या के प्रकाश से भाग्य उदय मेरा भी हो, मतलब जैसे हम प्रजा करते हैं वैसे ही राजपुरुषों भी प्रजाजनों की निरंतर कर से प्रजा ने के जन राजपुरुषों की रक्षा करते हैं, तो रक्षा क्यों करते हैं वो, यही तो करते हैं कि मेरे से कभी गलती ना हो जाए। धार्मिक मनुष्य को जो इष्ट है जो मतलब मैंने चुन लिया एक बार तो मरण धर्म, ये तो मैंने एक तरह से चुन ही लिया। यहाँ मैंने गलती करी वहाँ तो नहीं रुक जाऊंगा मैं, मतलब जब चुन ही लिया एक बार तो फिर उसे आगे बढ़ना भी तो हमारे काम का ही मकसद हो, उसमें आगे बढ़ना, उसमें व्यापक होना। तो यहाँ तो मैं रुक जाऊँ क्या, मैं बड़ी चीज़ में मिलने को वहाँ भी रुक जाऊँगा क्या मैं, ये तो देखना है कि जहाँ तो रुक गया क्या मैं वहाँ भी रुक जाऊँ क्या, वहाँ तो नहीं रुकना होता। आगे तो और सावधानी रखनी पड़ती है बड़े काम में कि वहाँ तो नहीं मैं एक करी ना लापरवाही थोड़ा कम ज्ञान को जान पाने का, वहाँ तो मैं अच्छा जानना मुझे वहाँ तो और भी, मतलब वहाँ तो नहीं मैं कुछ अलग बात बोलने का, वहाँ तो नहीं मैं कुछ जैसे कि समझ लो आप उदाहरण देख लो कि हाँ मैंने ऐसी चीज़ बताई, विद्वान कैसी चीज़ बताते हैं, परंतु एक्सपीरियंस से या फिर साधना करके वो जो बात होती है वो अलग ही स्तर पर होती है। तो वही है कि साधना के व्यक्तियों को अलग स्तर की बात बतानी पड़ती है, सबकी वो अलग अलग बात बतानी पड़ती है। तो क्या मैं वहाँ तो नहीं थम जाऊँगा जिससे कि मैं यहाँ पर थम जाता हूँ, मुझको वहाँ पर तो थमना नहीं चाहिए, ये तो मेरे लिए योग्य नहीं, मैं तो इसे कभी भी नहीं मानता मेरी आत्मा की मुझे इतना बड़ा काम मिला और मैं वहाँ थम गया। ऐसा तो बिल्कुल भी उचित नहीं है, ये तो बिल्कुल भी उचित व्यवहार नहीं है कि हमको इतना बड़ा कार्य हमारी आत्मा ने ही माना कि हाँ हमने चुन लिया था मरण धर्म तक, जन्म मरण तक, अब इसी को बढ़ा रहे हैं, इसी को ना मिला है, अब इसी के लिए हम रुक जाएं, क्या मैं रुक तो नहीं जाऊंगा। तो उस भावना से चलता रहता है व्यक्ति को कि हाँ इतना बड़ा, वो भी इतनी बड़ी जगह पर। बड़े काम चुनौती इसलिए तो होती है कि मैं जो कहा है क्या मैं इसको मानता हूँ, जो मैंने बोला है क्या मैं इसको अपनाता हूँ। तो बड़े आदमी बड़ी जगह बड़ी चुनौतियों में बिल्कुल साफ साफ हो जाता है कि जो अपनाऊंगा वही बोलूँगा, जो अपनाया नहीं वो क्या वैसे बोलूँ, मतलब मैंने अपना लिया इसलिए मैं अब जब बोल रहा हूँ मैं अब उसको झुठलाऊंगा नहीं, मैंने तो अब जा उसको अपना लिया है कि ऐसा ऐसा होता है, अब उसको मैं झुठलाऊंगा नहीं, उसको बोलूँगा भी वही जो मैंने अपनाया हुआ है, वो बोलता भी वही है। दुख में चुनौती में बड़ी जगह जा करके छोटी जगह का जैसे होता है, मतलब बड़ी सावधानी, मतलब सावधान व्यक्ति जो उसने अपनाया है वो ही बोलता है, वो तो बड़ी जगह पर मतलब अच्छे, भले ही लोग कुछ कहे तो आपको जो मिला है उचित लग रहा है वो करो, बड़ा काम जो भी है करो, क्योंकि आप उसको तभी अपनाओगे क्योंकि फिर आपको उसको अपनाने का मौका मिल रहा है वहाँ पर, आप उसको अपनाए हुए को ही बोलोगे फिर वहाँ पर, इसलिए आपको चुनौती है कि इसको अपना लो, आप बोलने वाले हो अपना लो, सत्संग में बोलने वाले हो आप इसको अपना लो, प्रवचन देने वाले हो आप इसको अपना लो,
ये भी बात है कि कोई ये मुझको नहीं मान रहे कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, परंतु मैं ऐसा तो कर पाऊँगा। और मैं इनसे भी इन्हें तो मुझको कुछ समझ रहे हैं, परंतु मैं तो कर पाऊँगा, ये मुझको पता है, मेरे लिए तो है ये। मैं इनको दिखाऊँगा कि